हेलो व्यूअर्स। तो आज हम बात करते हैं यूपी पीसीएस की जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई है, तो उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। यूपी पीसीएस स्टाफ नर्स की वैकेंसी आज से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जैसे यूपीएससी के बोर्ड पे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक उसी तरीके से यूपी पीसीएस में भी आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप अपना फॉर्म फिल करें तो एक बार आप अच्छे से एडवर्टीजमेंट को अच्छे से पढ़ लें। यूपी पीसीएस ने भी यूपीएससी की तर्ज पे और नोटसेट की ही तर्ज पे हमें फिर से चौंकाया है, और ये चौंकाने वाली जैसे नोटसेट प्रीलिम्स और मेंस लेके आई थी, ठीक उसी तरीके से यूपी पीसीएस भी प्रीलिम्स और मेंस लेके आई है। और 80-20 से भी गंदा हाल अगर आप देखना चाहो तो वो यूपी पीसीएस में है, जहां मेल्स की वैकेंसी का नंबर 171 है और फीमेल्स की वैकेंसी का नंबर 2070 है। तो आप देख सकते हो कि कितना पोस्ट का डिफरेंस है, जिसमें कि अभी उस एडवर्टीजमेंट में कैटेगरीज भी डिफाइन नहीं की गई हैं कि इसमें से अनरिजर्व्ड कितने की है और SC ST OBC की कितने की है, क्योंकि अनरिजर्व की कैटेगरी की जो सीट है ऑब्वियसली उन पे जो है वो सबसे बड़ा कंपटीशन होने जा रहा है। अनरिजर्व कैटेगरी ही जो अन्य स्टेट के लोग हैं सब अनरिजर्व कैटेगरी में हैं। सिर्फ यूपी के जो कास्ट या फिर डिग्री होल्डर जो लोग हैं, जिनको मैं बोलूँगा जिनके पास यूपी का OBC सर्टिफिकेट है, यूपी का SC सर्टिफिकेट है, यूपी के जो डिफरेंट कास्ट की श्रेणी में जो लोग आते हैं, वही लोग जो है वो OBC SC ST का बेनिफिट उठा सकते हैं। और 80-20 से भी गंदा हाल इस बार के यूपी पीसीएस में आपको देखने को मिलेगा। यूपी पीसीएस ने काफ़ी स्टेप्स में आपको मैं बोलूँ तो बहुत तगड़े ढंग से आपको चौंकाया है। यूपी पीसीएस में प्रीलिम्स भी किया, मेंस भी किया, और इस टाइम जो उसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो भी काफ़ी क्वाइट डिफरेंट है। अब पहले मैं आपको एप्लीकेशन की फ़ीस बता देना चाहता हूँ। एप्लीकेशन की फ़ीस अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, AWS के लिए, OBC के लिए 125 रुपये है। बाकी OBC ये जो SC ST के जो ग्रुप के लोग हैं उनके लिए 85 रुपीज़ है। तो जो फीस है तो वो काफ़ी मिनिमल है, फीस कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस एक बड़ा इशू है। प्रीलिम्स और मेंस में जो है आपको 170 नंबर का आपका प्रीलिम्स होगा, जिसमें 120 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके नर्सिंग संबंधित होंगे। 30 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके जर्नल अवेयरनेस, जिसमें सीधी सीधी जब उनका आप सिलेबस पढ़ोगे एडवर्टीजमेंट में, वहाँ पे जैसे यूपीएससी में इंडियन नेशनल मूवमेंट्स होते हैं, अगर आपने पॉलिटिकल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री किसी ने पढ़ी है तो मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे कि गांधी जी के जितने भी नेशनल मूवमेंट थे, और हिंदी के भी 20 नंबर है, 20 नंबर की हिंदी, 30 नंबर की जनरल अवेयरनेस, और 120 मार्क्स का जो है आपका नर्सिंग से संबंधित सब्जेक्ट होने वाले हैं। तो टोटल 170 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा, और 170 मार्क्स के पेपर के बाद मेंस एग्ज़ाम होगा। जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, मेरिट लिस्ट बनेगी, कैटेगरी के अकॉर्डिंग लिस्ट बनेगी, प्रीलिम्स के बाद मेंस होगा, और मेंस होगा आपका 85 नंबर का विद सेम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट वो आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन 85 नंबर का आपका प्रश्न पत्र रहेगा। तो यहाँ पे 2 टाइप के रजिस्ट्रेशन होंगे। एक होगा प्रीलिम्स के लिए रजिस्ट्रेशन, जो कि अब हो रहा है। पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अप्लाई करना है। और यहाँ पे जो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यूपी की ही आपको डिग्री जो है इसमें रजिस्ट्रेबल एक वर्ड लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेबल विद यूपी नर्सिंग मिडवाइफ काउंसिल, तो उसको लेकर आप कंफ्यूज ना हो। दूसरे स्टेट के लोग भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, और यूपी पीसीएस का ये फॉर्म जो है वो आज से शुरू हो गया है। OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आप फिल कर लीजिए। वन टाइम रजिस्ट्रेशन से लेकर अभी आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उसके बाद आपका जो है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपका स्कीम होगा, आप अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के बाद प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स के बाद फिर मेंस है। तो यूपी पीसीएस जो है, और इसकी संभावित घटना ये है कि ये सिर्फ यूपी में ही होगा, अदर स्टेट में होने के इसके चांसेस कम हैं, क्योंकि अभी इन्होंने डिफाइन नहीं किया गया है कि हम कहाँ कहाँ ये एग्ज़ाम लेंगे। तो
आप थोड़ा सा इस एग्ज़ाम को भरने से पहले, इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करने से पहले अपने मन में वो चीज़ रख लेना कि हमें ये एग्ज़ाम यूपी जाके देना भी पड़ सकता है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि यूपी पीसीएस का भी फॉर्म आ गया है, आप जाके अप्लाई कर लीजिए। और ये काफ़ी इजी होने वाला एग्ज़ाम नहीं है, इसमें प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, क्योंकि इतनी जो वैकेंसी है फीमेल्स के लिए तो ये इजी रहेगा। 2069 वैकेंसी, लगभग 2100 के करीब ये वैकेंसी है, और ये वैकेंसी घट और बढ़ सकते हैं। और इस बार जो वैकेंसी है वो पहले होता है कि 80-20 में हो जाता है। अगर मैं 2070 का अगर 20% भी निकाल लूँ तो 2000 का अगर मैं 20% निकालूंगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कितनी वैकेंसी आएंगी। यहाँ उससे भी कम वैकेंसी है, तो कंपटीशन इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अच्छे से पढ़ें और पढ़ने के बाद ही एग्ज़ाम को दें। सैलरी का पे स्केल भी सही है, जो आपका ग्रेड पे 7 का होता है 44,900 से लेकर 1,42,000 से तक आपका 7 पे कमीशन के हिसाब से 4600 की इसकी ग्रेड पे रहेगी। आप एग्ज़ाम को पूरे डेडिकेशन से दें। आई एम विशिंग यू गुड लक। अगर आपको कोई भी इस एग्ज़ाम से संबंधित क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ़िलहाल मैं अपनी वीडियो का यहीं पे अंत कर रहा हूँ। और भी जो इससे संबंधित अगर आपको क्वेरी हो तो आप मुझसे इस चैनल के माध्यम से आप कनेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आखिर में यही कहूँगा कि अगर आपको मेरे चैनल से कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिल रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू।